कपिल के कार्यकलाप मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य देहता किल देवहूति विस्तृस्तपोह पटला तंभिप्रणम्य तुष्टाव तत्वविषयार्वित सिद्धिभूमिम। एक शब्दार्थ श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्तियोग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गईं। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तात्पर्य, भगवान कपिल ने अपनी माता के समक्ष जिस दर्शन पद्धति का प्रतिपादन किया वो आध्यात्मिक पद पर स्थित होने को पृष्ठभूमि है। इस दर्शन पद्धति की विशिष्ट महत्ता सिद्ध ब्राह्मण द्वारा यहाँ पर व्यक्त को गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष की पृष्ठभूमि। भगवान कपिल ने जिस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है उसे समझकर माया द्वारा बद्ध लोग जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं, पदार्थ जड़त्व के चंगुल से छुटकारा पा सकते हैं। इस दर्शन पद्धति के द्वारा भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति भी तुरंत मुक्त हो सकता है। यह अवस्था जीवनुमुक्ति कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवा कपिल को माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ, अतः उन्होंने अपनी स्तुतियों द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। जो भी सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत को समझता है वह भक्ति को प्राप्त होता है और इसी संसार में वह कृष्ण भावना भावित अर्थात मुक्त हो जाता है। देवहूतिरुवाच अधाप्य जो पांचनत सलिले शयन भूतेन्द्रियार्थात्ममय वपुस्ते गुण प्रवाह सदशेष बीजम दश्यो स्वयं यज्जत्राब्ज जाता। दो शब्दार्थ देवहूति ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। तात्पर्य, ब्रह्मा अज भी कहलाते हैं क्योंकि अज का अर्थ है अजन्मा। जब भी हम किसी के जन्म की बात सोचते हैं तो उसका कोई न कोई माता तथा पिता होना चाहिए, कईयों की इन्हीं से वह जन्म लेगा। किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के नाते उन भगवान के शरीर से सीधे उत्पन्न हुए जो गर्भोत्क्षायी विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले विष्णु नाम से ज्ञात है। देवहूति भगवान को ये बताना चाह रही थी कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें भी आपका ध्यान करना होता है। उन्होंने कहा, आप सारी सृष्टि के बीज स्वरूप हैं। यद्यपि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए हैं किंतु फिर भी जब वर्षों ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि के भीतर लेटा है, अतः आप गर्भोत्क्षायी विष्णु कहलाते हैं। इस श्लोक में भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या हुई है। ये शरीर दिव्य है और पदार्थ जड़त्व से अस्पृश्य। चूंकि यह संसार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है अतः उनका शरीर सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था। निष्कर्ष यह निकला कि विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है। विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ भगवान की शक्ति स्वरूपा भौतिक प्रकृति का भी उद्गम है। देवहूति ने कहा, आप संसार तथा समस्त उद्भूत शक्ति के मूलाधार हैं, अतः आप इस प्रकार से सांख्य दर्शन को व्याख्या करके माया के पाश से मेरा उद्धार कर रहे हैं तो इतनी आश्चर्य की बात नहीं है। कनतु मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपने कृपा करके मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है। यही सबसे आश्चर्यजनक है। आपका शरीर समस्त ब्रह्मांड का उद्गम है, फिर भी आपने मुझ जैसी स्त्री के उदर से शरीर धारण किया। मेरे लिए यही अत्यधिक विस्मयजनक लगता है। स एव विश्वस्य भवान विदते गुण प्रवाहिन विभक्त वीर्य सर्वज्ञो 5 ओ वित्थाभिषंधिर आत्मेव चिरोहित कार्य सहस्त्र शक्ति। 3 शब्दार्थ है भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता किंतु आपने अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अंतःक्रियाओं में वितरित कर दी हैं, जिसके बल पर इस जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होता है। हे भगवान, आप इत्संकल्प हैं और समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए ये संसार रचा और यद्यपि आप एक हैं किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। ये हमारे लिए अकल्पनीय है। तात्पर्य, इस श्लोक में देवहूति ने कहा है कि यद्यपि परम सत्य को अपने आप कुछ भी नहीं करना होता तो भी उनकी विविध शक्तियां हैं। उसकी पुष्टि उपनिषदों में भी हुई है। उनसे न तो कोई बड़ा है न ही कोई उनके समान है और सब कुछ उन्हीं की शक्ति से संपन्न होता है, मानो प्रकृति द्वारा हो रहा हो। अतः इससे ये पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न गुणों का भार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे स्वरूपों को प्रदत्त है, जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं और भगवान इन कार्यकलापों से सर्वथा पृथक रहते हैं। देवहूति कह रही हैं, यद्यपि आप अपने से स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे किंतु आपका संकल्प पूर्ण है। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने सिवा और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप अतः परमात्मा तथा परम नियामक हैं, अतः आपकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। भगवान किसी की भी योजना को रोक सकता है। कहा भी गया है, आपन चेती होई नहीं प्रभु चेती तत्काल। किंतु जब भगवान चाहते हैं तो उनको इच्छा अन्य किसी के अधीन नहीं रहती। वे पूर्ण हैं। हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर की इच्छाएं भी किसी के अधीन हैं। यही उनकी अकल्पनीय शक्ति है।
सामान्य जीवों के लिए जो अकल्पनीय है उसे वे सहज ही कर सकते हैं। वे असीम होते हुए भी वैदिक साहित्य जैसे प्रामाणिक शानरों द्वारा जाने जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, शब्द मूलतवात उन्हें शब्द ब्रह्म या जैदिक साहित्य द्वारा जाना जा सकता है। ये सृष्टि क्यों की जाती है? सब जीवों के श्री भगवान होने के कारण ही उन्होंने ये भौतिक जगत उन जीवों के लिए उत्पन्न किया जो इसका भोग करना चाहते हैं या प्रकृति पर प्रभुता जताना चाहते हैं। परमेश्वर रूप में वे उनकी विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। वेदों में भी पुष्टि की गई है, एको बहुना यो विद्धाति कामान। परमेश्वर अनेक जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है और केवल भगवान ही उनका पालन करते तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी अकल्पनीय शक्ति द्वारा करते हैं। सत्वम भूतों में जठरेण नाथ करिथ नु यस्योदर ए तदासीतु विश्व युगाते वटपत्र एक शेते सम माया शिशु घ्रीपान। 4 शब्दार्थ से युक्त शिशु, बालक, अद्भप्री, अंगूठा, पान चूसते हुए आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में ये सारा हृष्य जगत स्थित है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वटवृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। तात्पर्य, प्रलय के समय भगवान कभी कभी एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं जो प्रलयकारी जल पर तैरती बरगद की पत्ती पर लेटा रहता है। अतः देवहूति कहती हैं, मुझ जैसी सामान्य स्त्री के उदर में आपका लेटे रहना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। आप तो बरगद की पत्ती पर लेट सकते हैं और शिशु की भांति प्रलय जल में तैरते रहते हैं। चूंकि यह अधिक आश्चर्यजनक नहीं है, अतः आप मेरे उदर में तो लेट ही सकते हैं। आप सिखाते हैं कि जो लोग इस संसार में संतान के इच्छुक होते हैं और जो विवाह करके संतान वाले परिवार का सुख उठाना चाहते हैं, उन्हें भगवान के समान ही शिशु प्राप्त हो सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भगवान स्वयं अपन आगूंठा चूसते हैं। चूंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा सारे कार्यकलाप भगवान के चरणकमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरणकमलों के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता होगा। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदा ही करते हैं। कभी कभी स्वयं भगवान को आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया है, अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के उद्देश्य से कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं। भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण हैं, किंतु वे एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं जिससे वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधारानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सकें। त्वम देहतंत्र प्रश्माय पापमना निदेश भाजा चर विभो विभूते यथावतारास्तव सुक्रादेश तथायम प्यात्मप्थोपलब्धे। 5 शब्दार्थ है भगवान, आपने पतितों के पापपूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये शरीर धारण किया है। चूंकि ये पापात्माएं आपके निर्देश पर आश्रित हैं, अतः आप स्वेच्छा से सूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोकों में भगवान के सामान्य दिव्य गुणों का वर्णन था। अब भगवान के प्राकट्य के विशिष्ट प्रयोजन का वर्णन किया जा रहा है। वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो प्रकृति पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण बद्ध हैं, किंतु कालक्रम से वे इतने पतित हो जाते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि जब जब इस संसार में वास्तविक उद्देश्य के संपन्न होने में त्रुटियां रह जाती हैं, तो भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं। कपिल के रूप में भगवान का स्वरूप पतितों का निर्देशन करता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से समृद्ध करता है, जिससे वे भगवान के धाम जा सकें। भगवान के अवतार अनेक हैं, यथा वराह, मत्स्य, कच्छप तथा नरसिंह। कपिल देव भी भगवान के एक अवतार हैं। यहाँ ये स्वीकार किया गया है कि इस पृथ्वी पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य पथ श्रेष्ठ बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए हुआ। अनामथेय श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रहनादित मरनाद पीक्वयत रादोषपी सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। 6 शब्दार्थ उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण अथवा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है। रूप गोस्वामी ने बद्धजीव के पापपूर्ण कर्मों की सूची दी है और भक्ति रसामृत सिंधु में प्रमाणित किया है कि जो लोग भक्ति योग में संलग्न रहते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं उनका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ और उन्हें समस्त पाप कर्मों के फलों के प्रति निश्चेष्ट बना देता हूँ। यदि केवल नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाएं तो फिर उन पुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं। एक अन्य विचार जो यहाँ पर रखा गया है
वह यह है कि जो पुरुष कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध हो जाते हैं वे तुरंत वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। सामान्यतया केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और जो वैदिक साहित्य में विद्वान न हो चुका हो। किंतु यहाँ सद्य अर्थात तुरंत शब्द प्रयुक्त हुआ है और श्रीधर स्वामी को भी टिप्पणी है कि मनुष्य तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न मनुष्य जिसमें कुत्ता खाया जाता है पूर्वजन्म से पाप कर्मों के कारण इस स्थिति को प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने से वह तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह न केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है अपितु उसे तुरंत समस्त विशुद्धिकरण की प्रक्रियाओं संस्कारों का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल होता है। तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित होकर अपने को संस्कारित करता है। किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भले ही वह कुत्ता खाने वाले चंडाल कुल में कईयों न जन्म ले, उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करके तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान ही उत्तम हो जाता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है, अनंत पूज्यत्वम लक्ष्यते। कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निस्संदेह यह व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, किंतु स्वामी श्रीधर की यह टिप्पणी पूर्णतया लागू होती है कि यदि बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह तुरंत ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है। जैसा कि श्रीधर स्वामी का कहना है, प्रज्यत्वम अर्थात वह तुरंत परम अनुमति मिल विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है और उसे जैदिक यज्ञ करने की अनुमति मिल सकती है। यदि केवल भगवज्ञान कीर्तन से कोई तुरंत पवित्र हो जाता है तो फिर उन सबका क्या कहना जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और भगवा के अवतर अण को समझते हैं, जिस प्रकार देवहूति कपिल देव को समझती हैं। सामान्यतया दीक्षा शिष्य को निर्देशित करने वाले गुरु पर निर्भर करती है। यदि वो समझता है कि शिष्य दक्ष है और कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है तो वह उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देता है, जिससे वह 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाए। इसकी पुष्टि श्रील सनातन गोस्वामी कृत हरिथक्ति विलास में इस प्रकार हुई है, जिस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा घंटे की धातु कांसा सोने में बदली जा सकती है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दीक्षा विधान द्वारा ब्राह्मण में बदला जा सकता है। कभी कभी कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर सुधर जाता है अथवा संस्कारित हो जाता है। किंतु वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं वे संस्कार संपन्न नहीं हैं, न यही निश्चित है कि वे ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हैं। पहले गर्भाधान संस्कार प्रचलित था, किंतु अब ऐसा गर्भाधान या वीर्यदान संस्कार नहीं है। ऐसी दशा में कोई ठीक से यह नहीं जानता कि मनुष्य ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है या नहीं। ये तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं या नहीं। वह अपने निर्णय द्वारा ही शिष्य को ब्राह्मण रूप में स्वीकार करता है। जब कोई पश्चात्रात्रिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो वह द्विज कहलाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी द्वारा द्विजत्वम जायते कहकर की गई है। गुरु द्वारा दीक्षित किए जाने पर मनुष्य ब्राह्मण बनता है और इस शुद्ध अवस्था में वह भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। फिर प्रगति करता हुआ वह योग्य वैष्णव बन जाता है, जिसका अर्थ है कि उसने पहले से ब्राह्मण योग्यता प्राप्त कर ली है। अहो बत श्रपच्चो तो गरिया यज्ञवाग्रे वर्ते नाम तो भेयम ते पुस्तपस्ते जोहवु सस्नुराया ब्रह्मानुचूर नाम गृंती ये ते 7 शब्दार्थो। वे कितने धन्य हैं जिनकी जेलाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है कि यदि कोई निर्पराध भाव से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। अमद्भागवत के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को न तो अविश्वास करना चाहिए, न ये सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन से संदेह दूर करने के लिए ही यह श्लोक पुष्टि करता है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती, अपितु जप करने वाला पहले सभी प्रकार के यज्ञ तथा अनुष्ठान कर चुका होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता जब तक वह नीचे की सारी अवस्थाएं यथा वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन तथा आर्यों जैसा सदाचार करना पार नहीं कर लेता। पहले ये सब संपन्न कर लेना होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से यह आशा की जाती है वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी तरह जो भी भगवान के नाम जप हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा हुआ है उसने नीचे की सारी अवस्थाएं पार कर ली होंगी।
ये कहा गया है कि जो अपनी जीभ के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हैं वे धन्य हैं। मनुष्य को पवित्र नाम का जप भी नहीं करना होता और न पूरी विधि समझने की आवश्यकता रहती है, जिसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सम्मिलित हैं। यदि पवित्र नाम को जीभ के अगले भाग पर ला दिया जाए तो वही पर्याप्त है। यहाँ ये कहा गया है कि नाम, केवल एक नाम, चाहे राम हो या कृष्ण, पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को भगवान के सारे नामों का जप करना पड़े। भगवान के नाम तो असंख्य हैं और मनुष्य को ये सिद्ध करने के लिए उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है, सारे नामों के जप की आवश्यकता नहीं रहती। यदि वो एक बार भी जप करता है तो समझिए कि उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। जो लोग 24 घंटे जप करते रहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं। यहाँ विशेष रूप से दौभ्यम अर्थात केवल तुझको प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मायावादी चिंतकों की तरह कोई भी नाम नहीं, किसी देवता या भगवान की शक्तियों के नाम नहीं, केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम की तुलना देवताओं से करता है वह पाखंडी है, अपराधी है। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, अपितु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चंडाल के घर में कयो न जन्म ले, वह धन्य है, क्योंकि वह न केवल अपने को शुद्ध करता है अपितु अन्यों का उद्धार करने में समर्थ होता है। वह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोल सकता है जैसा ठाकुर हरिदास ने किया। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया, अतः भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम प्रचार का आचार्य बना दिया। वे उस कुल में उत्पन्न थे जहां वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वे निष्कपट भाव से भगवान नाम का जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने तुरंत स्वीकार किया कि हरिदास ने पहले ही सारी तपस्याएं कर ली हैं, वेदों का अध्ययन कर लिया है और सारे यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। ये स्वत ज्ञेय है। किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण, जिन्हें स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है, का मत है कि यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक अनुष्ठान कराने होते हैं या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होती है जिससे वे वैदिक अनुष्ठान कर सकें। किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। ऐसे अनेक वैदिक कार्य हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ। पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले ही संपन्न कर चुके होते हैं। जो वह शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का जप करने वाले पहले ही सारे यज्ञ कर चुके हैं। ससिस्नु का अर्थ है कि वे पहले ही सारे तीर्थ स्थानों को यात्रा कर चुके हैं और उन स्थानों के शुद्धि कर्मों में भाग ले चुके हैं। वे आर्य कहलाते हैं, कईयों की उन्होंने इन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, अतः उन्हें इन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। आर्यन उनको लक्षित करता है जो सभ्य हैं और जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार हैं। कोई भी भक्त जो भगवान नाम का जप करता है वह श्रेष्ठ आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता, किंतु भगवान नाम जप करने वालों को स्वतः मान लिया जाता है कि उन्होंने सारा वैदिक का साहित्य पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर अनुचु विशिष्ट शब्द के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने समस्त सस्तुत कार्य कर लिए हैं, अतः वे गुरु होने के योग्य हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त गुणंती शब्द इसका सूचक है कि पहले से अनुष्ठानों के संपन्न करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई उच्च न्यायालय की बेंच में आसीन होकर मुकद्दमों का फैसल करने लगता है तो इसका अर्थ है कि उसने सारी विधि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और उन लोगों से श्रेष्ठ है जो विधि परीक्षाएं देने वाले हैं या भविष्य में विधि का अध्ययन करने की आकांक्षा रखते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वे उनसे बढ़कर हैं जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं और जो योग्य बनने की आशा करते हैं, या दूसरे शब्दों में जो लोग ब्राह्मण कुलों में जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते, फलतः वे भविष्य में वैदिक अनुष्ठानों का अध्ययन करने तथा यज्ञों को संपन्न करने की आशा बनाए हुए हैं। अनेक स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो कोई भगवत नाम का जप करता है वह तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है और जो भगवत जनाम का श्रवण करता है वह भी भले ही चंडाल के घर कयो न उत्पन्न हो, भव पाश से छूट जाता है। तत्वामह ब्रह्म पर पुमास प्रत्यक्षरोत्स्यात्मनि संविभाव्यम स्वतेजसा ध्वस्तगुण प्रवाहम बंदे विष्णुन कपिल वेदगर्भम। 8 शब्दार्थ है। भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषों भगवान विष्णु अर्थात परब्रह्म हैं। सारे ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय सारे वेद आप में ही स्थान पाते हैं। तात्पर्य, कपिल की माता देवहूति ने अपनी प्रार्थना को और अधिक न बढ़ाकर संक्षेप में कहा कि भगवान कपिल विष्णु ही हैं, अन्य कोई नहीं है, और चूंकि वे स्वयं एक स्त्री हैं अतः केवल स्तुति से उनकी पूजा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है।
उनकी अभिलाषा थी कि भगवान प्रसन्न हों। यहाँ पर प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के कार्यकलाप समाप्त करना। देवहूति द्वारा भगवान के जिस साक्षात्कार की बात कही जा रही है वह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सारे कार्यों से मोड़ ले। जब मनुष्य भक्ति में संलग्न रहता है तो उसकी इंद्रियों के इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य भगवान को उनके असली रूप में समझ सकता है। मैत्रेय उवाच ईंदितो भगवानेव कपिलाख्य पर पुमा वाचविक्यत्याह मातरन मातृवत्सल 9। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान कपिल ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। तात्पर्य: चूंकि भगवान सर्वपूर्ण हैं, अतः अपनी माता के प्रति उनका स्नेह का प्रदर्शन भी पूर्ण था। अपनी माता के शब्दों को सुनकर उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक गंभीरता तथा शिष्टता के साथ उत्तर दिया। कपिल उवाच मार्गेनानन मात्स्ते सुसेव्यनोदितेन में आस्तितेन परा काष्ठाम चिराद्वरोत्स्यसि 10 शब्दार्थ। भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वो अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इसी शरीर जन्म में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। तात्पर्य: भक्ति इतनी पूर्ण होती है कि विधि विधानों का पालन करने तथा गुरु के निर्देशन में उनको संपन्न करने से इसी शरीर में भी माया के चंगुल से मुक्त हुआ जा सकता है। अन्य योग विधियों या ज्ञान योग में मनुष्य को ये कभी निश्चय नहीं हो पाता कि उसे सिद्धि अवस्था प्राप्त होगी या नहीं, किंतु भक्ति करने में यदि कोई प्रामाणिक गुरु के आदेशों में अविचल श्रद्धा रखता है और विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी मुक्ति इसी शरीर में ही संभव है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी पुष्टि की है। इहा यस्य हरैसी, चाहे वह जहाँ भी स्थित हो, यदि उसका लक्ष्य गुरु के निर्देशानुसार परमेश्वर की सेवा करना हो तो वह जीवनयुक्त अर्थात अपने भौतिक शरीर में भी मुक्त कहलाता है। कभी कभी नवदीक्षितों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनका गुरु मुक्त है या नहीं, और कभी कभी वे उसके शारीरिक मामलों के प्रति भी शकालू रहते हैं, किंतु मुक्ति के लिए गुरु के शारीरिक लक्षण नहीं देखे जाते। देखना है तो गुरु के आध्यात्मिक लक्षण देखिए। जीवनयुक्त का अर्थ है कि इसी भौतिक देह में कुछ न कुछ आवश्यकताएं होते हुए भी भगवान की सेवा में पुनर्तः लगे होने के कारण वह मुक्त माना जाता है। मुक्ति में अपने पद पर स्थित रहना सम्मिलित है। श्रीमद्भागवत में यही इसकी परिभाषा है। मुक्ति स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप या जीव की वास्तविक पहचान का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णय नित्य दास। जीव की वास्तविक पहचान स्वरूप ये है कि वो भगवान का नित्य दास है। यदि कोई 100% भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है तो उसे मुक्त समझना चाहिए। किसी के मुक्त होने या न होने की पहचान उसके भक्ति कार्य हैं, अन्य कोई लक्षण नहीं। श्रद्धस्वैतन्मतम मह जुएट यद्ववाय भी यैन मामभयम या मृत्यु मृच्छन्त्य तद्विद। 11 शब्दार्थ है। माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तात्पर्य: ये संसार चिंताओं से पूर्ण है, अतः भयावह है। जो इस संसार से छूट जाता है वो स्वतः सभी चिंताओं तथा भय से मुक्त हो जाता है। जो भगवान कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं वे आसानी से मुक्त हो जाते हैं। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान सतीता आत्मनोगतिम स्वमात्रा ब्रह्मादिन्या कपिलो 5 नुमतु ययो 12 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर भगवान कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तात्पर्य: कपिल के रूप में भगवान के प्रकट होने का लक्ष्य सांख्य दर्शन के दिव्य ज्ञान को वितरित करना था जो भक्ति से पूर्ण है। अपनी माता को और अपनी माता के माध्यम से सारे संसार को ये ज्ञान देकर उन्होंने अपनी माता से अनुमति मांगी और चले गए, क्योंकि फिर घर पर और अधिक रुकने की आवश्यकता न थी। स्पष्ट है कि उन्होंने आत्मबोध के लिए गृह त्याग किया, यद्यपि स्वरूप सिद्ध होने के कारण उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी अनुभव करने के लिए शेष नहीं था। अतः भगवान ने सामान्य व्यक्ति की भांति आचरण करते हुए यह उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे अन्य लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करें। निस्संदेह वे अपनी माता के पास रह सकते थे, किंतु उन्होंने बताया कि परिवार में उनके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा है ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ बनकर अकेले रहा जाए और जीवन भर कृष्ण चेतना का अनुशीलन किया जाए। जो लोग अकेले नहीं रह सकते उन्हें गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की छूट है, जो इंद्रिय तृष्टि के लिए नहीं अपितु कृष्ण चेतना के अनुशीलन के लिए दी जाती है। सा चापशी तन्योक्तेन योगादेशन योगयुर तस्मिन्भा रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता 13 शब्दार्थ। अपने पुत्र के उपदेशानुसार देवहूति उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास करने लगी।
उन्होंने कर्दम मुनि के घर में समाधि लगाई, जो फूलों से इस प्रकार सुसज्जित था मानो सरस्वती नदी का फूलों का मुकुट हो। तात्पर्य, देवहूति ने अपना घर नहीं छोड़ा, क्योंकि सत्री के लिए घर छोड़ने की कभी भी संस्तुति नहीं को जाती, वह पराश्नित होती है। यही देवहूति विवाह के पूर्व अपने पिता स्वयंभुव मनु के संरक्षण में थी, फिर उनके पिता ने कर्दम मुनि को सौंप दिया। अपनी युवावस्था में वे अपने पति के संरक्षण में थीं और तभी उन्होंने पुत्र रूप में कपिल को जन्म दिया। ज्यों ही पुत्र बड़ा हुआ, उनके पति ने घर त्याग दिया। वे चाहती तो घर छोड़ सकती थीं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे घर में ही रहकर अपने महान पुत्र कपिल मुनि के उपदेश के अनुसार भक्तियों का अभ्यास करने लगी। उनके भक्तियों के कारण ही उनका पूरा घर सरस्वती नदी पर फूल के मुकुट सा बन गया। अभी शिशनावगाहक पिसांजटिलान कुटिलालकान आत्मान्न चोग तपस विश्वती चरीरिन कुशम 14 शब्दार्थ। वे 3 बार स्नान करने लगी और इस तरह उनके घुंघराले काले काले बाल क्रमशः भूरे पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया और वे पुराने वस्त्र धारण किए रहीं। तात्पर्य, योगी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्याय दिन में कम से कम 3 बार प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल स्नान करते हैं। यहाँ तक कि कुछ गृहस्थ, विशेष रूप से ब्राह्मण भी इसका पालन करते हैं। देवहूति एक राजा की पुत्री और राजा तुल्य की पत्नी भी थी। यद्यपि कर्दम मुनि राजा न थे, किंतु अपने योग से उन्होंने देवहूति को दासियों समेत तथा समस्त ऐश्वर्य के साथ रखा। किंतु उन्होंने अपने पति के रहते ही तपस्या सीख ली थी, अतः उन्हें संयम बरतने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर भी अपने पति तथा पुत्र के चले जाने के बाद उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी, जिससे वे दुर्बल हो गईं। आध्यात्मिक जीवन में अधिक मोटा होना अच्छा नहीं है, अपितु मनुष्य को दुर्बल होना चाहिए, क्योंकि मोटा होने पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा पहुंचती है। मनुष्य को न तो अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए और न अधिक आराम करना चाहिए। ऐच्छिक रूप से मनुष्य को कम भोजन करना चाहिए तथा कम सोना चाहिए। ये ही किसी योग के साधन की विधियां हैं, चाहे वह भक्ति योग हो, ज्ञान योग या हठ योग। प्रजाप्ते कर्दमस्य तपोयोग विजुम्भितम स्वगार्हस्थ्यमनोपयम प्रार्थ्य वैधानिकीर्पि 15 शब्दार्थ। प्रजापति कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। तात्पर्य, इस श्लोक में आया कथन की कर्दम मुनि की गृहस्थी को देखकर बाह्य अंतरिक्ष के पुरुष भी ईर्ष्या करते थे, वस्तुतः स्वर्ग के निवासियों के लिए है। उनके विमान आजकल के विमानों जैसे नहीं होते थे, जो केवल एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरते हैं, अपितु उनके विमान एक लोक से दूसरे तक यात्रा करने में समर्थ थे। श्रीमद्भागवत में ऐसे अनेक उल्लेख हैं जिनसे प्रकट है कि एक लोक से दूसरे लोक तक यात्रा करने की सुविधाएं थीं और कौन जाने अब भी वे यात्रा कर रहे हों। हमारे विमानों तथा अंतरिक्ष यानों की गति अत्यंत सीमित है, किंतु हम पहले ही देख चुके हैं कि कर्दम मुनि बाह्य अंतरिक्ष में ऐसे विमान से यात्रा करते थे जो नगर जैसा था और उन्होंने सभी लोगों की यात्रा की थी। वह न तो सामान्य विमान था और न वह यात्रा सामान्य अंतरिक्ष यात्रा थी। चूंकि कर्दम मुनि अत्यंत शक्तिशाली योगी थे, अतः उनके ऐश्वर्य से स्वर्ग के निवासी ईर्ष्या करते थे। पर फेननिभा शय्या दांता रुक्म परिच्छदा आसनानी कन हेमानी सुस्पर्शास्त्रनानी 16 शब्दार्थ। यहाँ पर कर्दम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाइयां दूध के फेन के समान श्वेत थीं, कुर्सियां तथा बेंचें हाथी दांत की बनी थीं और वे सुनहरी जरीदार वस्त्र से ढकी थीं तथा पलंग सोने के बने थे जिन पर अत्यंत मुलायम गद्दियां थीं। स्वच्छस्फटिक कुजरेशु महामार्कतेषु च रलप्रदीपा आभांति ललना रत्सयुता 17 शब्दार्थ। घर की दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर की थीं और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थीं। वहां प्रकाश की आवश्यकता न थी, क्योंकि इन मणियों की किरणों से घर प्रकाशित था। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से अलंकृत थीं। तात्पर्य, इस कथन से पता चलता है कि गृहस्थी का ऐश्वर्य बहुमूल्य मणियों, हाथी दांत, अच्छे संगमरमर तथा सोने और मणियों के बने साज सामान से प्रदर्शित होता था। कपड़े भी सुनहरी जरी से युक्त थे। हर वस्तु का कुछ न कुछ मूल्य होता था। वहां आज के जैसा साज सामान न था, जो मूल्य रहित प्लास्टिक या निम्न धातु का बना होता है। वैदिक सभ्यता का ढंग था कि घरेलू कामकाज में जो भी वस्तु प्रयुक्त होती थी वह मूल्यवान होती थी। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इनका विनिमय किया जा सकता था। इस तरह यदि किसी का सामान टूट भी जाए तो उसका भी मूल्य होगा। आज भी भारतीय जन अपने घरों में इसी पद्धति को अपनाते हैं। वे धातु के बर्तन तथा स्वर्णभूषण या चांदी के बने बर्तन और सोने की जरी वाले मूल्यवान रेशमी वस्त्र रखते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विनिमय में उन्हें कुछ धन मिल सके। उधार देने वालों तथा गृहस्थों के बीच ऐसा विनिमय चलता है। गृहोद्यान कुसुमित रम्यम बहमरगमय कुछ विहब मिथुन गाइन मत मधुरतम 18 शब्दार्थ। मुख्य घर का औगन सुंदर बगीचों से घिरा था, जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा अनेक वृक्ष थे जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। ऐसे बगीचों का आकर्षण ये था कि गाते पक्षी वृक्षों पर बैठते और उनके कलरव से तथा मधुमक्खियों की गुंजार से सारा वातावरण यथासंभव मोहक बना हुआ था।
यत्र प्रविष्टमात्मान न विबुधानुचना जगु वाप्यामृतपलगंधियां कर्तपेनोपलालितम 19 शब्दार्थ। जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण कर्दम के महिमा में गृहस्थ जीवन का गुणगान करते। देवहूति के महान पति कर्दम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते रहे। तात्पर्य: इस श्लोक में आदर्श पति पत्नी का संबंध अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित है। कर्दम मुनि पति रूप में देवहूति को सुख के सारे प्रमुख साधन प्रदान करते थे, किंतु वे अपनी पत्नी के प्रति तनिक भी आसक्त न थे। ज्यों ही कपिल बड़े हो गए वैसे ही कर्दम ने सारे पारिवारिक संबंध तोड़ लिए। इसी प्रकार देवहूति एक महान राजा स्वयंभुव मनु की पुत्री थी। वह योग्य और सुंदर थी, किंतु वह अपने पति की सिद्धि पर पूर्णतया आश्रित थी। मनु के अनुसार स्त्री को जीवन की किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बालपन में स्त्री को अपने माता पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में और बुढ़ापे में अपने सयाने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मनु संहिता के इन सारे कथनों को देवहूति ने अपने जीवन में उतार लिया था। बालिका रूप में वह अपने पिता के आश्रित थी, बाद में ऐश्वर्यमान होते हुए भी अपने पति के तथा अंत में अपने पुत्र कपिल देव के आश्रय में थी। हित्वा तदीप्सितत्मप्याखंडिल्योपशिताम किजन्निचकार वदन पुत्र विश्लेषणातुरा 20 शब्दार्थ। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थीं, अपने सारे सुख त्याग दिए। उन्हें ये शोक था कि उनका इतना महान पुत्र उनसे विलग हो रहा है। तात्पर्य: देवहूति को अपने भौतिक सुख छोड़ने का दुख न था, किंतु वे अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत शोकाकुल थीं। यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब देवहूति को अपनी सारी सुख सुविधाएं त्यागने का कोई शौक न था, तो अपने पुत्र के जाने का इतना शोक क्यों था? वे अपने पुत्र के प्रति इतनी आसक्त क्यों थी? अगले श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है। उनका पुत्र कपिल सामान्य पुत्र न था, वह भगवान था। कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति को तभी त्याग सकता है जब उसकी आसक्ति परम पुरुष के प्रति हो। इसकी व्याख्या भगवद्गीता में हुई है, परहृष्टा निवर्ते। जब किसी में आध्यात्मिक जगत के प्रति रुचि होती है तभी वह भौतिक जीवन के प्रति उदासीन रहता है। बन प्रब्जिते पत्याउप्त्य विरहातुरा जात तत्वाप्यभुनष्टे वत्से गौरव वत्सला 29। देवहूति के पति ने पहले ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थीं जिस प्रकार की बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। तात्पर्य: जिस स्त्री का पति घर से दूर हो या सन्यासी हो गया हो उसे अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पति का प्रतिनिधि उम्र का पुत्र उसके पास रहता है। शास्त्रों का वचन है, आत्मैव पुत्रो जायते। पति के शरीर का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है। यदि स्त्री के वयस्क पुत्र हो तो वह विधवा नहीं होती। जब कपिल मुनि उनके पास थे तो देवहूति अधिक विकल नहीं थी, किंतु उनके विदा होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हो उठी। वे इसलिए शोक संतप्त नहीं थी कि कर्दम मुनि के साथ उनका संसारी संबंध था, अपितु भगवान के प्रति अपने सत्यनिष्ठ प्रेम के कारण वे संतप्त थीं। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि देवहूति उस गाय के तुल्य हो गई जिसने अपना बछड़ा खो दिया हो। अपने बछड़े से बिछुड़कर गाय रात दिन तड़फड़ाती है। इसी प्रकार देवहूति दुखी थी और अपने मित्रों तथा संबंधियों से यही प्रार्थना करती, मेरे पुत्र को घर ला दो जिससे मैं जीवित रह सकूं, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। भगवान के प्रति यह प्रगाढ़ स्नेह यद्यपि अपने पुत्र प्रेम के रूप में प्रकट होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। अपने पुत्र के प्रति आसक्ति होने से मनुष्य इसी संसार में रहने के लिए बाध्य होता है, किंतु वही आसक्ति भगवान के प्रति होने पर उसे बैकुंठ लोक में भगवान की संगति में ले जाती है। हर स्त्री अपने को देवहूति के समान योग्य बनाकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकती है। यदि भगवान देवहूति के पुत्र रूप में प्रकट हो सकते हैं तो वे अन्य किसी स्त्री के भी पुत्र रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, तभी जब वो स्त्री सुयोग्य हो। यदि किसी को पुत्र रूप में भगवान मिल जाए तो उसे इस संसार में सुपुत्र पालन का लाभ मिल सकता है और साथ ही बैकुंठ लोक का लाभ, जिससे वो भगवान का साक्षात पार्षद बन सकता है। तमेव ध्यायति देवंपत्य कपिल हरिम बभूवोचितो वत्स निस्पुहा ताइशे गृहे 22 शब्दार्थ है बिदर। इस प्रकार अपने पुत्र भगवान कपिल देव का ध्यान करती हुई वे शीघ्र ही उत्तम ढंग से सजे अपने घर के प्रति अनासक्त हो उठी। तात्पर्य: यहाँ पर आध्यात्मिक उदाहरण प्राप्त है कि किस तरह कोई कृष्ण भावनामृत द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। कपिल देव कृष्ण हैं और वे देवहूति के पुत्र रूप में प्रकट हुए। कपिल देव के गृह त्याग के बाद देवहूति उनके विचार में मग्न थीं और इस तरह वे सदा कृष्ण भावना भावित थीं। निरंतर कृष्ण चेतना में स्थित होने से वे अपने आप को गृहस्थी से विरक्त कर सकी। जब तक हम अपनी आसक्ति को भगवान में स्थानांतरित नहीं कर देते तब तक भौतिक आसक्ति से छूटने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः श्रीमद्भागवत पुष्टि करता है कि केवल ज्ञानयोग के अनुशीलन से मुक्त होना संभव नहीं है। केवल इतना जान लेने से कि मनुष्य पदार्थ नहीं अपितु आत्मा या ब्रह्म है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो जाती।
यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक बोध को पराकाष्ठा तक पहुंच भी जाए तो वह पुनः भौतिक आसक्ति में आ गिरता है, क्योंकि वह परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं होता है। भक्तगण भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए तथा उनके कार्यकलापों की महिमा का गान करते हुए और इस तरह उनके सुंदर दिव्य रूप का सतत स्मरण करते हुए भक्ति योग को अपना लेते हैं। मनुष्य सेवा करके, उनका मित्र या दास बनकर तथा अपना सर्वस्व अर्पित करके ईश्वर के धाम जाने में समर्थ होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कतो मां तत्वों ज्ञाता, शुद्ध भक्ति करके मनुष्य भगवान को जान सकता है और इस तरह वह स्वर्गलोक में उनकी संगति में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। ध्यायति भगवद्भूप यदा ध्यांगोचरम सुतः प्रसन्नवदन समस्तव्यश्चितया 23 शब्दार्थ। तत्पश्चात निरंतर हसमुख अपने पुत्र भगवान कपिल देव से अत्यंत उत्सुकतापूर्वक एवं विस्तारपूर्वक सुनकर देवहूति परमेश्वर के विष्णु स्वरूप का निरंतर ध्यान करने लगी। भक्ति प्रवाहयोगेन वैराग्येन बलियेसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन बर्हाहेतुना 24 विशुद्धेन तदात्मान्मायम्ना विश्वतोमुखम स्वानुभूत्या तिरोभूतमाय गुण विशेषणम। 27 शब्दार्थ। उन्होंने भक्ति में गंभीरतापूर्वक संलग्न रहकर ऐसा किया। चूंकि उनका वैराग्य प्रबल था, अतः उन्होंने मात्र शरीर की आवश्यकताओं को ग्रहण किया। वे ब्रह्म साक्षात्कार के कारण ज्ञान में व्यवस्थित हुई, उनका हृदय शुद्ध हो गया, वे भगवान के ध्यान में पुनर्तः निमग्न हो गईं और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं। ब्रह्मण्यवस्थितम तिर्भगवत्यात्मशन्ये निवृत्त जीवापतित्वाइक्षणक्लेशोक्त निर्वृत्ति। 26 शब्दार्थ। उनका मन भगवान में पुनर्तः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गईं। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। तात्पर्य: पिछले श्लोक में बताया गया है कि देवहूति पहले से परम सत्य से अवगत थी। अतः ये प्रश्न किया जा सकता है कि फिर वे ध्यान क्यों कर रही थी। बात यह है कि जब कोई सिद्धांत रूप में परम सत्य की व्याख्या करता है तो उसे परम सत्य की निराकार प्रतीति होने लगती है। इसी प्रकार जब कोई उनके स्वरूप, गुण, लीला तथा उनके पार्षदों के विषय में गंभीरतापूर्वक विवेचन करता है तो वह उनके ध्यान में स्थित होता है। परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण हो जाने पर स्वतः निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञाता परमेश्वर को 3 दृष्टियों से अनुभव करता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानु। अतः यदि कोई परमेश्वर के ज्ञान में स्थित है तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसे परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म की प्रतीति है। भगवद गीता का वचन है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक मनुष्य भवबंधन से मुक्त नहीं होता और ब्रह्म में स्थित नहीं हो जाता, तब तक भक्ति को समझने या कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो कोई कृष्ण की भक्ति में लग जाता है उसे पहले ही ब्रह्म को प्रतीति हो चुकी होती है, क्योंकि भगवान के दिव्य ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान सम्मिलित है। भगवद गीता द्वारा इसकी पुष्टि होती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। श्री भगवान की प्रतीति ब्रह्म पर निर्भर नहीं होती है। विष्णु पुराण भी पुष्टि करता है कि जिसने सर्वमंगल परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली है वह पहले से ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहता है। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव होता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। इस श्लोक की दूसरी विशेष बात यह है कि मनुष्य को निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना होता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, युक्ताम विहारस्य। जब कोई कृष्ण भावनामृत भक्ति में प्रवृत्त होता है तब भी उसे खाना, सोना, रक्षा करना तथा मैथुन करना होता है, क्योंकि ये जीवन की आवश्यकताएं हैं। किंतु वो इन कार्यों को नियामक ढंग से करता है। उसे कृष्ण प्रसाद खाना होता है, उसे नियमबद्ध विधि से सोना होता है। सिद्धांत यह है कि नींद की अवधि कम की जाए तथा भोजन कम किया जाए और उतना ही ग्रहण किया जाए जितने से शरीर ठीक ठाक रहे। संक्षेप में कहना चाहें तो ये कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आध्यात्मिक उन्नति होता है। इसी प्रकार संभोग में कमी की जानी चाहिए। संभोग का उद्देश्य केवल कृष्ण भक्त सन्तान उत्पन्न करना है, अन्यथा संभोग की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु की मनाही नहीं है, किंतु प्रत्येक वस्तु मन में सदुद्देश्य रखकर युक्त अर्थात नियमित बनाई जाती है। जीवन के इन विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य शुद्ध हो जाता है और अविद्याजनित सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। यहाँ इसका विशिष्ट उल्लेख है कि भवबंधन के सारे कारण नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति सूचित करता है कि यह शरीर अवांछित है। हम तो आत्मा हैं और इस भौतिक शरीर की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमने शरीर का भोग करना चाहा, अतः हमें भगवान के निर्देशन में माया के माध्यम से यह शरीर मिला। ज्यों ही हम भगवान के साथ अपने दास्य भाव का पूर्व संबंध स्थापित कर लेंगे, हम शरीर की आवश्यकताएं भूलने लगेंगे और अंत में हम शरीर को भूल जाएंगे। कभी कभी स्वप्न में हमें ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम स्वप्न में कार्य करते हैं। मुझे स्वप्न आ सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ या किसी जंगल या अज्ञात स्थान में गया हुआ हूँ, किंतु ज्यों ही मैं जगता हूँ तो ये शरीर भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई कृष्ण भावना में होता है तो उसे शरीर के सारे विकार भूल जाते हैं। हम माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद निरंतर शरीर बदलते रहते हैं,
किंतु जब हम में कृष्ण चेतना भक्ति जागृत होती है तो हम इन सारे शरीरों को भूल जाते हैं। तब शारीरिक आवश्यकताएं गौण हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा का कार्य वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में लगना है। पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति कार्यों से हम समाधि में स्थित होते हैं। भगवत्यात्म सश्रय शब्द परमात्मा रूप भगवान के द्योतक हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बीज मां सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों का बीज रूप हूँ। भक्ति योग द्वारा परमेश्वर को शरण ग्रहण करने से मनुष्य को ब्रह्म की पूरी प्रतीति हो जाती है। कपिल कहते हैं, मद्गुंश श्रुतियात्रेण, जो कृष्ण भावना भावित है और भगवान में स्थित है, वह भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ईश्वर प्रेम से पूरित हो जाता है। देवहूति को उनके पुत्र कपिल देव ने पूरी तरह उपदेश दिया था कि किस तरह विष्णु के स्वरूप पर मन को केंद्रीय किया जाए। भक्ति योग के संबंध में अपने पुत्र द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुसरण करके उन्होंने अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान किया। ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात योग पद्धति अथवा भक्ति योग की यही पूर्णता है। अतः जब मनुष्य परमेश्वर के विचार में पूरी तरह निमग्न हो जाता है और निरंतर उनका ही ध्यान करता है, वही सर्वोच्च सिद्धि है। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि इस प्रकार से जो सदैव ध्यानमग्न रहता है वही उच्च कोटि का योगी है। ज्ञायोग, ध्यान योग अथवा भक्ति योग दिव्य साक्षात्कार की समस्त विधियों का वास्तविक उद्देश्य भक्ति के बिंदु तक पहुंचना है। यदि कोई केवल परम सत्य या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है किंतु उसमें भक्ति नहीं होती तो सारा श्रम निर्थक होता है। ये तो अन्न निकाले हुए भूसे को कूटने जैसा है। जब तक मनुष्य परमेश्वर को वास्तविक लक्ष्य नहीं मान लेता तब तक केवल चिंतन या योगाभ्यास करना व्यर्थ है। अष्टांग योग पद्धति में सिद्धि की 7वीं अवस्था ध्यान है, जबकि भक्ति योग में वही ध्यान 3री अवस्था है। पहली अवस्था है श्रवण और दूसरी कीर्तन, तब ध्यान। अतः भक्ति करने से मनुष्य स्वयमेव पटु ज्ञानी तथा पटु योगी हो जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा योग भक्ति की विभिन्न प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। देवहूति सार ग्रहण करने में पटु थी। उन्होंने अपने हंसमुख पुत्र कपिल देव द्वारा उपदिष्ट विधि से विष्णु स्वरूप का ध्यान किया। साथ ही वे कपिल देव का भी चिंतन कर रही थीं, जो श्री भगवान हैं। अतः उन्होंने अपनी तपस्या तथा दिव्य साक्षात्कार को पूरा कर लिया। नित्यारु समाधिवाद परावृत गुणभ्रमा, न सस्मार तदात्मान न स्वप्ने हृष्मिवोत्थित। 27 शब्दार्थ नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। तात्पर्य, एक महान वैष्णव का कहना है कि जिसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती वह संसार से बंधा हुआ नहीं है। जब तक हमें अपने शरीर की सुधि रहती है तब तक ये समझना चाहिए कि हम प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध हैं। यह विस्मृति तभी संभव है जब हम अपनी इन इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दें। बद्ध अवस्था में मनुष्य अपनी इंद्रियां परिवार के सदस्य या समाज अथवा देश के सदस्य रूप में लगाता है, किंतु जब वह ऐसी भौतिक सदस्यता को भूल करके यह अनुभव करता है कि वह भगवान का नित्य दास है, तो वही संसार की वास्तविक विस्मृति है। यह विस्मृति असल में भगवान की सेवा करने पर ही उत्पन्न होती है। तब भक्त अपने परिवार, समाज, देश, मानवता इत्यादि के लिए इंद्रिय तृष्टि हेतु कोई कार्य नहीं करता। वह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है। यही पूर्ण कृष्ण चेतना भक्ति है। भक्त दिव्य सुख में निमग्न रहता है, अतः वह भौतिक क्लेशों का कोई अनुभव नहीं करता। ये दिव्य सुख नित्य आनंद कहलाता है। भक्तों के अनुसार भगवान का निरंतर स्मरण ही समाधि है। यदि कोई निरंतर समाधि में रहता है तो उस पर प्रकृति के गुणों का आक्रमण नहीं होता, यहाँ तक कि वे इसे छू तक नहीं पाते। ज्यों ही कोई तीनों गुणों के कल्मश से मुक्त हो जाता है उसे एक शरीर से दूसरे में अंतरण करने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। तद्देह परतः पोषों 5 पिकृश्चाद्य संभवात बभौ मलैरों छिन सधूमिव पावक। 28 शब्दार्थ उसके शरीर की देखभाल उसके पति करदम द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी, और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वो धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, चूंकि वो समाधि में दिव्य आनंद का अनुभव करती थी, अतः भगवान का विचार सदैव उसके मन में स्थिर था। वो दुबली नहीं हुई, क्योंकि उसकी देखभाल स्वर्ग की उन सुंदरियों द्वारा की जा रही थी जिन्हें करदम मुनि ने उत्पन्न किया था। आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई चिंतामुक्त रहे तो वह मोटा हो जाता है। देवहूति कृष्ण भक्ति में स्थित होने के कारण सारी चिंताओं से मुक्त थी, अतः उनका शरीर दुबला नहीं हुआ। संन्यास आश्रम में किसी दास या दासी से सेवा कराने का विधान नहीं है, किंतु देवहूति की सेवा स्वर्ग सुंदरियां कर रही थीं। यह आध्यात्मिक जीवन विचारधारा के पर अतिकूल लग सकता है, किंतु जिस प्रकार धुएं से घिरी होने पर भी अग्नि सुंदर लगती है, उसी प्रकार देवहूति अत्यंत शुद्ध दिख रही थी, यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह विलासमय जीवन बिता रही है। सवा तपोयोग्म्यम मुक्त केश गतांबर देवगुप्तम न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि। 29 शब्दार्थ।
भगवान विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उसे इसकी सुधि भी न रही कि उसके बाल बिखर गए हैं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में दैवगुप्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भगवान द्वारा रक्षित। एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर लेने पर वे ही भक्त के शरीर का पालन करते हैं और इसको रक्षा के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि पूर्ण शरणागत व्यक्ति को अपने शरीर के पालन की परवाह नहीं रहती। परमेश्वर असंख्य प्रकार के जीवों का पालन करते हैं, अतः जो उनकी सेवा में संलग्न है वह अरक्षित नहीं रह सकता। अतः स्वाभाविक है कि देवहूति को अपने शरीर की सुध बुध न थी, उसकी रक्षा तो परम पुरुष कर रहे थे। एवं सा कपिलोक तेन मार्गेना चिरत परम आत्मान्न ब्रह्मनिर्वाण भगवंतम वाप हर 30 शब्दार्थ है। विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। तात्पर्य, इस प्रसंग में देवरीति की उपलब्धि को बताने वाले 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं, आत्मानम, ब्रह्म निर्वाणम तथा भगवंतम। ये परम सत्य को खोज की क्रमिक विधि को बताते हैं जिसे भगवंतम कहा गया है। भगवान विविध वैकुंठ लोकों में वास करते हैं। निर्वाण का अर्थ है संसार के क्लेशों का शमन। जब कोई वैकुंठ को जाता है तो वह सारे क्लेशों से स्वतः मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म निर्वाण है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन का अंत। आत्माना का अर्थ है हृदय के भीतर परमात्मा का साक्षात्कार। अतः परमसिद्धि तो भगवान का साक्षात्कार है। ये समझ लेना चाहिए कि देवहूति उस लोक में प्रविष्ट हुई जिसे कपिल वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ लोकों की संख्या अनंत है जिनमें विष्णु के अंशों का प्राधान्य रहता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता से ज्ञात होता है, अद्वैतम अच्युतम अनादि और अनंत रूप। अनंत का अर्थ है असंख्य। भगवान के दिव्य स्वरूप के असंख्य विस्तार अंश होते हैं और अपनी 4 भुजाओं में विभिन्न चिह्न को धारण करने के कारण वे नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव आदि कहलते हैं। कपिल वैकुंठ नाम से भी एक वह कुंठ है जहां देवहूति कपिल से मिलने और अपने दिव्य पुत्र की संगति का आनंद लेने के लिए भेज दी गई। तद्वीरासीत पुण्यतमन क्षेत्रम त्रैलोक्य विश्रुतम नामना सिद्धब्दम यत सा संसिधिमुपयुषी 31 शब्दार्थ है। विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये तीनों लोकों में सिद्धब्द के नाम से विख्यात है। तस्यास्द्योग विद्युतमार्त्य मर्त्यम भूतसृत सत्रोत्सा प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता 32 शब्दार्थ है। बिदर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। कपिलो 5 पी महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरन समनुज्ञाप्य प्रागुदीची दृश्ययो 33 शब्दार्थ। हे बिदर, महामुनि भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए। सिद्धचारण गंधर्वम पुनिभिश्चाप्सरोगने स्तूयमान समुद्रेन दत्ताह निकेतन 34 शब्दार्थ। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों, गंधर्वों, मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। तात्पर्य, कहा जाता है कि कपिल मुनि पहले हिमालय की ओर गए और वहां गंगा के उद्गम की खोज की। फिर वे गंगा के मुहाने पर समुद्र में आए जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहते हैं। सागर ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया जिसे आज भी गंगा सागर कहते हैं, जहां गंगा नदी समुद्र से मिलती है। ये स्थान गंगा सागर तीर्थ कहलाता है और आज भी लोग वहां जाकर सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल को नमस्कार करते हैं। दुर्भाग्यवश किसी एक पाखंडी ने इस सांख्य प्रणाली की मनमानी व्याख्या की और उसका भी नाम कपिल है, किंतु वह प्रणाली श्रीमद् भागवत में वर्णित कपिल के सांख्य से मेल नहीं खाती। आस्ते योग समाथाय साख्याचार्य विष्ठुत त्रयानामपि लोकानामुपशांत्य समाहित 37 शब्दार्थ। आज भी कपिल मुनि तीनों लोकों के बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वहां समाधिस्थ हैं और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। एनिगदितम तात यत् पृष्ठो 5 हंतवांग कपिल से च संवादो देवहृत्याशन पावन 36 शब्दार्थ। हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया। हे पाप रहित, कपिल देव तथा उनकी माता के वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। य इरिदनुत श्रुणोति यो विधते कपिलपनेर्मत्मात्मयोग गुहा भगवती कृच्छत्री सुपर्ण के ताव उपलब्धे भगवत पदार्विदम 37 शब्दार्थ। कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है और जो भी इस वृत्तांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। तात्पर्य, कपिल तथा उनकी माता देवहूति का यह वृत्तांत इतना पूर्ण तथा दिव्य है कि यदि कोई इसे केवल सुनता या पढ़ता है तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह भगवा के चरणिक मल की सेवा में लग जाता है। इसमें संदेह नहीं कि देवहूति ने मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्ध प्राप्त की, जिन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके कपिल के उपदेशों का सुचारू रूप से पालन किया।
इस प्रकार श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत कापल के कार्यकलाप नामक 33वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।